हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रोमांस पे। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी कुछ नया सीखते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नदी, यानी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न सीधे आपके स्क्रीन पे। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर होगा पद्मा, यानी पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त, यानी जो जब धारा मिल जाती है दोनों की, तो उसके बाद उसका नाम क्या होता है? तो उसका आंसर होगा मेघना। मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? यानी भारत की वो कौन सी नदी, यानी नदी का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ही सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, जो आज का सेशन है, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब सारे हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो एक नदी है, वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो कि अपने देश की नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए अपने भारत में सांगपो नदी प्रवेश करती है। तो अगला प्रश्न है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद करके ही रखेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दोस्तों देखिए, अभी जस्ट पहले देखे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को। और अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है? क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आइए अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने वाली है। अगला प्रश्न कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। आइए अगला प्रश्न कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो बहाव होती है, उस बहाव के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यानी कौन सी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कावेरी नदी कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो कावेरी नदी है वो आखिर कहाँ जाके गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपके पास 2 सेकेंड है, सोचिए, जवाब दीजिए।
कोई बात नहीं, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। आइए अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर, आपने ज़्यादातर देखते होंगे, ज़्यादातर नहीं अमूमन यही होता है कि पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ धारा बहती है, लेकिन वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके आंसर है नर्मदा नदी। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। वो दो नदी ऐसी है जिसकी जो लंबाई है जो वो लगभग लगभग समान है, तो वो दोनों नदी का नाम क्या है। दोस्तों ये अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जो कि 2880 किलोमीटर है और अगला ब्रह्मपुत्र जो कि 2900 किलोमीटर है। ये दोनों नदी की लंबाई जो है वो लगभग समान होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। जो कावेरी जल है उसका विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच, तो उस राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो अगला इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। जल प्रपात यानी वो कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यह लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसका मैं पार्ट 1 अभी बनाया हूँ और इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो आएगी वो हमारा पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय।